नमस्कार स्टोरी ओडिया एकेडमी को आपन को स्वागत। आज चलंतु सुनिबा शिव पुराण कथा। वज्रांगर तपस्या रे ब्रह्मा संतुष्ट होई ता सम्मुखरे प्रकट हेले ओ कहिले, तुमे जहा वर मागिबाको चाह माग। वज्रांग हाथ जोड़ी कहला, महात्मन मोर पत्नी एक बलशाली पुत्र कामना करुछि, जे कि देवतांक उपरे मध्य विजय लाभ करि परिबो। तार इच्छा पूर्ण करंतु। तापरे ब्रह्मा प्रसन्नता सहित तथास्तु बोली कही सेठारु अंतर्ध्यान होइगले। वज्रांग गृह को प्रत्यावर्तन करी ए संवाद निज पत्नी को देला। जथा समय रे बरांगीर पुओटीए जन्म हेला। तार जन्म बेले पृथ्वी कंपी उठिला, चारियाडे अग्निपात देखादेला, समुद्र माड़ी आसिला और नाना प्रकार प्राकृतिक विपर्यय देखादेला। पितामाता सेही पिलार नाम तारक देले। क्रमे से बाल्यावस्थार यौवनावस्था प्राप्त कला। तार शरीर पर्वताकार थिला और से अत्यंत बलशाली थिला। तारक को जी देखुए सी भय कुआड़े हेले कुआड़े पलाइब ठीक करि पारु नथाए। बण भितरर पशुपक्षी माने तारकर रड़ी शुणिले प्राण मूर्छा दौड़ी पलाई जाउथांती। मनीष माने ता पाख पशिबाकू केबे भी साहस करू नथांती। तारकर रड़ी रे पहाड़ पर्वत प्रकंपित हेउथाए। वृक्षलतारू पत्र मान झड़ी पड़ुथांती। तारक नदी रे पशि संतरण कले। नदीर ढेउ कूल लंघन करी दुई तीरवर्ती गछलता देहरे बाड़े हो जाउथांती। बरांगी ए बलवान पुओ को देखी बहुत खुशी हेउथाए। से पुओ टिके बड़ हेबा पर्यंत अपेक्षा करिथाए। दिने बरांगी ता पुत्र को डाकी कहिला, पुओ तू जाई तपस्या करी ब्रह्मा को संतुष्ट करिबु और तांको ठारू एपरि वर मागिबु जेउथिरे कि तू ए तीन लोकरे वीर मानकर अग्रगण्य हेबु। तारक कौतूहली होई पचारिला, माँ तू ब्रह्मा किए, पुणी तपस्या किपरि भाबरे करिबाको हुए? माँ कहिले, बापा ब्रह्मा अत्यंत बलशाली शक्तिशाली महान देवता। तू तांको भक्ति सहकारे मने मने ध्यान करिबु। तांको कथा व्यतीत अन्य कौनसी कथा मध्य तू तो चिंता चेतना रे आनिबु नाही। मन को विचलित करिबु नाही। खरा वर्षा पवन एसबु प्रति तू मोटे खातिर करिबु नाही। मार कथा सुनी तारक तपस्या करिबाकू कला। तार तपस्या अत्यंत उग्र थिला। सेही तपस्यार प्रताप रे चारि दिगरे खाली अग्नि देखादेला। देवता माने ब्रह्मा को भेटी कहिले, महात्मा आपण शीघ्र जाई से तारकर तपस्या बंद करंतु, नचेत ए तीन लोक जळीजिव। ब्रह्मा तारक सम्मुखरे आविर्भाव होई कहिले, मु तोर तपस्या रे खूब संतुष्ट होइछि, अभिलषित वर मागिले। तारक आनंदित होई हाथ जोड़ी कहिला, महात्मन आपणक अनुग्रह रे ही मोर ए तपस्या आज सफल होइछि। मोटे एही वर दियंतु जे शिवंक अंश व्यतीत मु आउ काहारी हाथ रे मरिबि नाही। ब्रह्मा वरदान करी अदृश्य होइगले। सेठारु फेरी तारक गुरु शुक्राचार्य को जाई देखा कला। तारकर दिग्विजय पाई शुक्राचार्य शुभ समय गणना करी कहिले। जथा समय तारक दिग्विजय रे बाहरिला। खूब अल्प समय मध्य से तीनपुर जय कला। देवता मानकु सीता निज अधिकार रे रखिला। तापरे से निज राज्य को फेरी आसी आनंद रे काल यापन कला। ए समस्त घटना अति क्षिप्र गति रे घटिगला। देवता माने जणे युवक असुर हाथ रे एभली दयनीय भाव पराजित हेबे बोली केबे भी कल्पना सुधा करि नथिले। से माने विमूढ़ भाव रे इतस्तत पलाई गले। परे पुणी से माने परस्पर डकाडकी होई एकत्रित हेले। तारकर शक्ति सेमानक भितरे अत्यंत विस्मय उत्पादन करिथाए। कौन कले पुणी निज निज द्रुत गौरव फेरी पाइबे से विषय रे सेमाने बहुत आलोचना कले, किंतु सहजरे कौनसी समाधान सेमानक मुंड को जुटिला नाही। दिने नारद जाई सेठारे पहुंचिले। तारक तांको बहुत आदर अभ्यर्थना करि नै सिंहासन रे बसाइला और कहिला, देवर्षि आपणक कृपारु मु तीनपुर जय करि पारिछि। नारद कहिले, तारक तुमे ब्रह्मा कठारु जे वर प्राप्त करिछ सेही शक्ति बलरे आज एपरि घटिछि। तेबे जदि निजको प्रकृत अर्थरे तैलक्यसुर बुलाइबाकू चाह तेबे वैकुंठ जय करिबाकू चाह। नारदଙ୍କ କଥା ଶୁଣି तारक तार सैन्य सामंत नहीं वैकुंठ गला। विष्णु निज आसनरू उठी आसी तारक सहित मिठा कथा कही ताको सेठारु फेराई देले। तारक फेरी आसिले सिना
किंतु ता मनरे टिके असंतोष रहिगला। सतरे से जदि वैकुंठ जय न करि पारिला तेबे आउ कौन हैला? से त्रिभुवन विजय बोली गर्व करिवार अवकाश आउ केउठी रहिला? तारक जेतेबेले एही सबु चिंतारे मग्न रही थाए, देवता माने दलबद्ध होई चुपचाप जाई पुणी निज निज आसन रे बसिगले। तारक जे से संवाद जानि न थाए ताहा नुहे, तेबे से सेथिप्रति कोनोसी खातिर करू न थाए, कारण से जेकोनोसी मुहूर्त रे जाई सेमाने को हराई देई पारिबो बोली जानि थाए। दिने केते जन ऋषि विष्णु को नाम गाई बाटरे जाउथिबार तारक शुणिदेला और विष्णु को किपरि पराभूत करिबो से विषय नहीं से चिंता कला। एणे कैलासरे पार्वती शिवंकर परिचर्या व्यस्त थांती। प्रत्येक दिन सखी मानक सह से पुष्प चयन करती। जल चंदन कर्पूर धूप पुष्प आदि आनी शिवंकर से पूजा करती। इति मध्य तारक आउ थे स्वर्ग को जाई इंद्र को सिंहासन तड़ी दे सबु देवता को हैरान करने को लगिला। इंद्र और अन्य देवता माने ब्रह्मा निकट में पहुंची सबु दुख निवेदन करी कहिले, एबे तारकर अत्यंत गर्व होई जिबारु से एपरी सब करुछि, आपण एहार किछि प्रतिकार करंतु। ब्रह्मा तारक पाखक जाई ताकु बुझाइले, तुमे तो तीन लोक उपरे राजा, एबे तमे निजपुर को फेरी जाओ और इंद्र को तांको सिंहासन फेराई दियो, से तुम अधिकार रे रहिबे। तमे देवतांक सह काहेकि शत्रुता करुछ? तारक ब्रह्मा को कथा स्वीकार करिनेला और से स्वर्गपुर छाड़ी चलीगला। निज राज्य रे थाई से तीन लोक शासन करिवारे लागिला। इंद्र तांकर सिंहासन फेरी पाइले मध्य तारकर आधिपत्य रे रहुथिबारु तांको बहुत लज्जा हैला। से बृहस्पति को डाकी कहिले, गुरुदेव मु तारकर सेवक बोली भाबिबा बेलकु मते बड़ अपमान हेउछि। आपण तो सर्वज्ञ, तारकर मृत्यु कि उपाय रे हेब कहंतु। बृहस्पति कहिले, ब्रह्मांक बररे से एपरी बलशाली होइछि, तेणु चालो तांको पाखकु जाई ए विषय रे सविशेष आलोचना करिबा। सेमाने जाई ब्रह्मा को पाखरे पहुंची गले। ब्रह्मा कहिले, केवल शिवंक अंशरु उत्पन्न बालक द्वारा ही तारकर मृत्यु हेब। सतींक मृत्यु पर से दुखित होई घोर तपस्या रे मग्न थांती। एबे सती देवी हिमबानक कन्या पार्वती रूप रे जन्म नेइछंती। से शिवंकर परिचर्या करंती। मैंने जदि कौनसी उपाय रे पार्वती प्रति शिवंकर प्रसन्नता उद्रेक कराई पारिबो, तेबे से दुहिंकर विवाह हेबो और जो पुत्र जन्म नेब से ही तारक को मारी पारिबो। इंद्र और अन्य माने एथर तारकर मृत्यु रहस्य जानिबा मात्रे कामदेवंक पाखरे जाई पहुंचिले। देवता माने समस्त घटना बुझाई कहिबा परे कामदेव को कहिले, कामदेव एबे तमे जाई तुमर पुष्पबाण शिवंक उपरे निक्षेप कर, नचेत आउ किछि उपाय नाही। एकथा सुनिबा मात्रे कामदेव अत्यंत भयभीत होई कहिले, शिवंक उपरे बाण प्रयोग करबाकू मु साहस करि पारु नाही, कारण शिवंकर रोष सह्य करिबार शक्ति मोर नाही। एकथा सुनी इंद्र तांको बुझाई कहिले, कामदेव सारा विश्व ब्रह्मांड रे तुम शक्तिर बस हेब नाही एपरि किए अछि? तुम पुष्पबाण सामना रे केही भी तिष्ठि परिबे नाही। ता छड़ा तमे तो ए समस्त कार्य देवतांक पई करिवो। इंद्रंक ठारू प्रशंसा सुनी कामदेव से कार्य करने को राजी हेले। से तांको पत्नी रति देवी सहित कैलाश से वन प्रदेश को गमन कले। सेଠାରେ सेमाने एक वृक्षशालार अंतराल लुचि रही पार्वती को आगमन को अपेक्षा करी रहिले। अनेक समय पर पार्वती आसिले। एणे कामदेव उपस्थिति से वन प्रदेश में अपूर्व बसंत ऋतु देखादेला। चारिदिगरे वृक्षलता पुष्पित होई उठिले और मृदु मृदु मलय समीर बोहिबाकू लागिला। पार्वती हृदय रे मधुर भावर संचार हेला। से शिवंकर परिचर्या करिबारे लागिले। शिव आखि खोली पार्वती आड़े चाहिए। से दिन तांको आखिरे पार्वती रूप अन्य प्रकार देखादेला। शिव पुणी चक्षु बंद कर ध्यानमग्न हेले। पार्वती तांको पुष्पमाल्य और गंध चंदनादि अर्पण करी तांको सम्मुखरे हाथ जोड़ी ठिया होइथांती। शिव पुणी थरे आखि खोलिले एवं पार्वती ऐकांतिक भक्ति और सेवारे मुग्ध होई से तांकरी आड़े सेमती चाहि रहिथांती।
ठीक यही समय कामदेव तांका प्रति पुष्पबाण निक्षेप कले। प्रथमे शिव आश्चर्य होई एणे तेणे दृष्टिपात कले। अचिरे अदूरे लुचि रहिथिबा कामदेवଙ୍କ उपरे तांको आखि पड़िला। शिव हठात क्रोध होई उठी पड़िले और कहले, मो उपरकू किए एपरि बाण मारिला। सेही महारुद्र भाव जोगु तांको कपालस्थ तृतीय नयन खोलीगला और सेथिरु अग्निवृष्टि होई ताहा कामदेवଙ୍କୁ जीवंत दग्ध कला। रतिदेवी अत्यंत कातर होई विलाप करबाकू लागिले। एपरि घटना घटिब बोली मध्य से मोटे कल्पना करि नथिले। कामदेवଙ୍କ भस्मीभूत शरीर देखि देवता माने मध्य अत्यंत कातर होई पड़िले। सेमानक भितरे भयंकर कोलाहल एवं हाहाकार पड़ीगला। तापरे इंद्रादी देवता माने जाई शिवଙ୍କୁ स्तुति करी शांत कराइले और शिव निजर तृतीय नेत्रर अग्नि संवरण कले। तापरे कामदेवଙ୍କ पत्नी रतिदेवी आसी शिवଙ୍କୁ प्रार्थना करी कहिले, हे सदाशिव, एही कार्य मो स्वामींकर किछि अपराध नाही। देवता माने तारक असुर द्वारा अत्याचारित होई व्यस्त विव्रत होई पड़िछन्ति। आपणक अंशजात पुत्र ही केवल ताकू मारि परिबो बोली से बर पाइछि। सेइथिपाई पार्वतीଙ୍କ प्रति आपणकू आकृष्ट करिबा पाई मो स्वामी एपरि करिछन्ति। एसबु देवताଙ୍କ पाई। एबे समस्तिंकर दोष क्षमा करंतु और मोर स्वामी को पुनर्जीवित करंतु। शिव सबु बुझिगले और रति देवीଙ୍କ प्रति प्रसन्न होई कामदेवଙ୍କୁ पुनर्जीवन देले। किंतु तांकर देह नथिबारु सेही दिन ठारू से अदेही बा अतनु नामरे ख्यात हेले।